गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। आप ये सुन रहे हैं डीएवी कलिंगा एफएम रेडियो @95 की तरफ से। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका आरजे आलोक और मेरे साथ हैं कीर्तिदा। जी बिल्कुल, मैं हूँ आपकी आरजे कीर्ति और हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने स्कूल के पहले प्रकरण में। आशा है आप सभी का भरपूर प्यार और सहयोग हमें एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। Presenting to you the first ever episode of TV Kalinga FM Radio @95. And we express our heartiest welcome to all the ears listening to us. We expect your love and support for the successful completion of our first segment. अरे कीर्ति, हमारे श्रोताओं को पूरी वंदना तो सुनाओ। ठीक है, ये लीजिए, ये वंदना ला रहे हैं 11वीं कक्षा के प्रतीक और यशस्वी। गान चतुराय गान प्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गृह्य प्रवराय गुरवे गुरगुरवे गुरुदैत्यदलक्षेत्रे गुरुधर्म सदा रक्षाय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। अरे आलोक, I literally got goosebumps. अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी को वंदना तो पसंद ही आया होगा। वैसे दोस्तों, shouldn't we meet the founder and torch bearer? Of course, whose dreams and visions are coming true by our newly launched FM radio, our honorable principal cum ARO, Shri S.K. Boysar. प्यारे बच्चे, ये एक अनोखा एपिसोड है जो हमारे दिल के बहुत करीब था और हम चाहते थे कि एक बच्चे की होनहार एक्टिविटीज़ रेडियो के माध्यम से आप सब तक आए। और हमें बहुत खुशी है कि आज हम देवी कलिंगा FM रेडियो @95 को लॉन्च कर रहे हैं। जब से मैं यहाँ ज्वाइन किया तब से ये प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में था और मैं आज बहुत खुश हूँ कि कुछ हद तक हम सफल हुए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट school is growing day by day, and you have seen how the infrastructures are growing, how the children are coming better and better day by day. बहुत सारे एक्टिविटीज़ के माध्यम से आप सबको हम एक प्रॉपर गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं और हम देखें हुनर सबकी कैसे आप सब इसी साल कोरोना के बाद हम सब सोच रहे थे, थोड़ा मन में भय था कि बच्चे कैसे बिहेव करेंगे, क्या होगा। बट हम जब आगे आगे बढ़ते गए और हम जब हमारे फाउंडेशन डे से शुरू किया हम सब ये सब एक्टिविटीज़, और जब हम प्लान किए कि इसी बार एग्जीबिशन कराएंगे, बच्चे की 2 दिन की सेलिब्रेशंस कराएंगे और इतने बड़े प्रोग्राम में
कोई भी एक चूक तो होता, कुछ नहीं हुआ, सब बच्चे बहुत अच्छे बिहेव किए। यही तो हमारा जो हम सोचते थे कि हमारे बच्चे सब हर फील्ड में आगे रहें, डिसिप्लिन में, इन्वॉल्वमेंट में सोबर रहें, और वही प्रूफ कर दिए बच्चे हमारे। और हम बहुत खुशी हमें मिलता है ये सब चीज़ों में, और हम चाहते हैं कि बच्चे इस तरफ आगे बढ़ते जाए। टीचर्स को पर्टिकुलरली मैं धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि टीचर्स मेरे काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, और वो बच्चे के पीछे पीछे ही पढ़ते रहते हैं, पढ़ाई हो, प्रिपरेशन हो, एग्जामिनेशंस हो। और इस बार शुरू भी किए थे हम, एक प्रयास किए कि हम बच्चे को कहीं आउटिंग ले जाएं, स्टडी टूर में ले जाएं, और इसी स्टडी टूर में फर्स्ट हमने क्लास 7 के ट्रायल की तरफ, ट्रायल के हिसाब से लिए, और वो भी बहुत अच्छे आया, सभी का डिसिप्लिन और जो प्रोग्राम बनाए, और वो बहुत अच्छा रहा। और आगे भी सोच रहे हैं कि हम सब बच्चे को लेकर जाएं। और ये तो पहला एपिसोड है हमारे DAV कलिंगा FM रेडियो @95 का, और आगे हम हर क्लास के बच्चे, क्लास अभी 11th बच्चे इसको लीड कर रहे हैं, अभी तब देखेंगे 9th को भी हम देखेंगे, 8th को भी देखेंगे, और जब 12th ये लोग जो आएंगे उसमें देखेंगे। ये एपिसोड हम बनाते जाएंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर, इस रेडियो FM की इंफ्रास्ट्रक्चर भी आगे करने की सोचेंगे। तो हमें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे 2 टीचर्स प्रभारी यहीं हैं, अमृता मैम और डॉक्टर के आचार्य, दे हैव गाइडेड देम, एंड थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 फॉर मेकिंग इट ए ग्रेट सक्सेस। थैंक यू। अरे कीर्ति, सर की बातों में तो DAV का भविष्य झलक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ही इज जस्ट सो स्पेशल फॉर अस, इजंट इट? अरे बिल्कुल। वैसे कीर्ति, कब से जुड़ी हो DAV में? ऑलमोस्ट 7 महीने हो गए। ऐसा क्या क्या हो गया इन महीनों में जो तुम DAV को इतना जान गई? अरे क्या नहीं हुआ, लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस। यू नो व्हेन आई एंटर्ड द स्कूल, ऑल आई सॉ वाज अ भूल भुलैया। फिर धीरे धीरे DAV स्कूल से ज़्यादा फेल्ट लाइक होम। टीचर्स के साथ गप्पे, दोस्तों के साथ मस्ती, बेंच के नीचे टिफिन छुपा के खाना। उफ, टाइम पासेस, मेमोरी स्टेज, इजंट इट? ऑफ कोर्स यार। वैसे मैं क्या सोच रहा था, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। अरे कट चुकी है, हंसते खेलते कब 2023 से 2024 हो गए, पता ही नहीं चला। तो चलिए, क्यों ना हम 2023 को एक छोटे से पल में जी लें। बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं 2023 की कहानी हमारे साथियों की जुबानी। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का हौसला भी आएगा। और वो मंजिल हमें DAV ही दिखाएगा। तो हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप ये सुन रहे हैं सृष्टि और एकांक्षा की तरफ से। वैसे आई स्पोक सो मच अबाउट मंजिल, मंजर, मुसाफिर। डू यू नो व्हाट ऑल दिस सिग्निफाई? ऑफ कोर्स, DAV के बच्चे होके हम DAV के बारे में नहीं जानते। इज दिस इवन पॉसिबल? The day on which this great institution was started, which is providing education to thousands, our foundation day. And to celebrate the birthday, we embarked the saga Urf Safar through the wonderful performances. It was our very first event in DAV, and that experience was just a mixture of everything. It was nerve-wracking, it was fun, it was emotional, etc. etc. Of course, हमें आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था, but we mingled so well with everyone, including the teachers. Not to forget the little awkwardness with our in-charge teachers, cause हम उन्हें इतने अच्छे से जानते भी नहीं थे. But still, that first stage experience of DAV, a moment which we can never forget. Don't forget how our principal sir gave us those cute little chocos cause we did well. Man, of course that was the highlight for me, क्योंकि आखिर दिल तो बच्चा है जी. बच्चों से याद आया, remember the food stall we made for Children's Day? I mean, बोलना तो नहीं चाहिए, but क्या लूटा था हमने उन्हें. Never mind, बच्चे शैतान तो थे ही ना.
Their excitement level was at its peak. Like stall के inauguration से पहले ही that crowd. क्राउड, डिड यू फॉरगेट शुरुआत के पहले वो कैसे हो रहे थे? दीदी फ्रेंच फ्राइज, दीदी पिज्जा, दीदी बर्गर. मैन, इट वाज सो फन. Along with fun, the implications of economics, डिमांड और सप्लाई के ग्राफ से निकलकर जिंदगी के ग्राफ में चलना, that was the transition we all needed. भाई तो रहने ही दे. You commerce guys never leave a chance to flex your economics, accounts and whatever. मैं रही साइंस की बेचारी. फूड स्टॉल में ना रह के भी मुझे ज़बरदस्ती घुसाया गया था. पर छोड़ो, who am I to complain जब इतना मज़ा आया था. Yeah, of course you can't. Cause हम तुम साइंस वालों को कॉमर्स का एक्सपीरियंस दे दिए. It was not even a small scale. We had like 7 grand stalls serving variety of street foods. It was a whole damn fest, a food fest. And उसी दिन साइंस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन भी था, where our wonderful enthusiasts showcased their experiments and models. But still, the highlight of the day was definitely the food fest. I mean, लोग 70 रुपए की चीज़ों को 140 में बेच रहे थे. If you know. Guys, no offense though. It is rightly said. Laughter is best found where there is good food. And I guess that's why all I could see were smiling faces. ये तो हो गई फाउंडेशन डे और फूड फेस्ट की बातें. क्यों ना अब उड़ान की यादें ताज़ा कर लें. बिल्कुल. 15 नवंबर को उड़ान जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए. ऐसा कोई वक्त ना हो जब हम वहाँ ना हो, गम दिल की बुझा जाए ठंडी ठंडी रातों में, उड़ान के ख्वाबों में. तो ख्वाबों से निकलते हुए मैं हूँ आपका दोस्त प्रत्युष AKA PS. और मैं आपकी चहेती दोस्त साइलेंट. उड़ान एक ऐसा मंच है जो हर एक परिंदे को उड़ने की आज़ादी देता है. बेशक यहाँ कोई अपनी पहली उड़ान भरता है तो कोई अपनी आखिरी, पर उड़ता तो हर कोई है. उड़ते परिंदे. साइगुन, मुझे ना एक शायरी अर्ज करने का मन कर रहा है. हाँ भाई, तू तो हर न एक ऐसे मौके के इंतजार में रहता है. मुंह खुलाने की बस शायरियाँ बोलते जाओ. तू भी क्या याद रखेगा, चल बता. तो अर्ज किया है. इरशाद. वो काम भला ही क्या काम जिसमें ना लहू महकता हो, वो काम भला ही क्या काम जिसमें ना लहू महकता हो, वो फंक्शन भला ही क्या फंक्शन जहाँ बस नाच गाना ही होता हो. वैसे नाच गाने वाली बात तो तूने पते की है. अच्छा एक बात बताना, तूने ये तो देखा होगा कि हमारे बच्चे स्टेज पे कैसे उड़ान भरते हैं, पर स्टेज के पीछे क्या क्या होता है ये तो तूने शायद ही देखा होगा. अरे आप पैरों से स्कूटी रोकने वाली, आपको क्या पता. उड़ान तो हमने भी भरी थी और स्टेज के पीछे क्या क्या हुआ है वो हमें भी पता है. तो चलिए उड़ान की कुछ खट्टी मीठी बातों से आपकी यादों को गुदगुदाते हैं. तो उड़ान में पहली उड़ान भरी हमारे प्यारे बच्चों ने, जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन कुछ अनोखे अंदाज में दिया और अपनी मासूमियत से सबका दिल भी जीत लिया. पर साइगुन, हमारे बड़े भी कुछ कम नहीं थे. जो काम 20 दिन में भी नहीं हो सकता था वो काम उन्होंने 10 दिन में कर दिया. हाँ, यही सब मौज मस्ती में कुछ लोग अपनी आखिरी उड़ान भरने आए थे. बेशक वो लोग आते वक्त कुछ लेके तो नहीं आए थे, पर जाते वक्त यादों का एक बड़ा सा पिटारा देके जा रहे हैं. प्रत्युष, भगवान का दिया हुआ ग्रेड्स है, टैलेंट है, टाइम है, नक्षत्र मैम है, तेरे पास क्या क्या नहीं है. मेरे पास डांस टीचर नहीं था साइकिल. क्या मतलब डांस टीचर नहीं था? तुझे डांस सिखाने स्वर्ग से अप्सरा आई थी क्या? अरे देख, हमारे 11th-12th के लड़कों को डांस तो करना था पर कोई सिखाने वाला नहीं था. तो उनमें से एक माइकल जैक्सन के माइकल लाल ने ये ठान लिया कि कुछ चुनिंदा बारहसिंघों को लेके उसने अपनी उड़ान भरी और उस उड़ान में मैं भी था. जो भी नौटंकी तूने अभी बताया, फिर भी तुम्हारा डांस तो लाजवाब था. अरे मोहतरमा, आपका डांस भी पूरा माशाल्लाह बोले तो पूरा हबीबुल्ला जैसा था. हबीबुल्ला? वैसे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वन वुमन स्टैंडिंग बिहाइंड अस ऑल द टाइम. सिर्फ एक लाइन के साथ. तो उसे बाजी कथा मत कहानी. वो और कोई नहीं, हमारी प्यारी कृष्णा मैम थी.
और हाँ, हमारी लड़कियों की कड़ी मेहनत भी खूब रंग लाई। अरे हाँ, कृष्णा मैम की बात से याद आया, हमारे टीचर्स भी बड़े फूल थे। भला फंक्शन खत्म होने के बाद बच्चों के साथ कौन नाचता है? प्रिंसिपल सर बाकी रह गए थे, पर कोई नाचे या ना नाचे, शेखर सर खूब नाचे वहां पे। वैसे लगता है अभी हमारे यादों के पिटारे को यहीं बंद करना पड़ेगा। आशा करते हैं आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे। दिस साइड पीएस, दिस साइड साइगुन। साइनिंग आउट। वाकई उड़ान में सब काफी उड़े हैं। वैसे उड़ने से याद आया, बुक फेयर याद है? वहाँ से बुक्स भी तो काफी उड़े हैं। अरे हाँ हाँ, उन किस्सों को कैसे भूल सकता है। तो चलो हमारे नीतीश नाना और अंशुमन भाईना से 2-4 चटपटी बातें कर ले। अरे नीतीश नाना कुआड़े वाला। अरे अंशुमन भाईना, अरे कुआड़े गलो, जल्दी माइक नियो। ଆରେ ନମସ୍କାର ନୀତିଶ ନନା, କେରକା ଅଛ? ଶୁଖି ଯାଇଛ କେନେ? ଦେହ ପା ଭଲ ନାହିଁ କି? ଆରେ ପତି ଭାଇନା, ମୁଇଁ ତ ପୁରା ଚେଙ୍ଗା ଅଛି ଯେ, ତମେ ଭଲ ଅଛ କି ନାହିଁ? ଖିଆ ପିଆ କରୁଛ କି ନାହିଁ? ହଁ ନନା, ମୁଁ ତ ପୁରା ଭଲ ଯେ ଜୀବନ ପୁରା ସନ୍ତୁଳା ହେଇଯାଇଛି। ଜୀବନର ରଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ହଁ ଭାଇନା, ମୁଁ ତମ କଥା ପୁରା ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଛି। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭଳି କୌଣସି ଆଉ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ନା ନନା, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି ଭୁଲ କହିଲ। ତମେ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଆମ DAV ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ବୁକ୍ ଫେୟାର? ଆରେ ହଁ ଭାଇନା, ଠିକ୍ କଥା କହିଲ ପା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ମେଜର ସକ୍ସେସ୍। ଅଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ସ ଟୁ ଆୱାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କମେୟାର ଶ୍ରୀ SK ଭୋଇ ସାର୍। ଯେ ନନା, ବହିର ସେଇ ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ତମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲ, କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲ, ଟିକେ ଆମ ସହ ସେୟାର କର। ଆରେ ବିଲକୁଲ ଭାଇନା, ଖାଲି ତମ ସହିତ କ'ଣ, ଆମେ ପୁରା ସ୍କୁଲ ସହିତ ସେୟାର କରିବା। ହଉ ନନା, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ନନା, ଆମ DAV ସ୍କୁଲର ବୁକ୍ ଫେୟାରର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିଛ? କ'ଣ ଭାଇନା? ବୁକ୍ ଫେୟାରରେ ଅନେକ ଗପ ବହି, ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ରାଇଟିଂସ୍, ଲାଇଫ୍ ଲେସନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପାଠପଢ଼ାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଇଥିଲା। କେମିତି? ଆରେ ତମେ କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ବୁକ୍ସର ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗଟା ଭୁଲି ଯାଉଛ? ହଁ ଭାଇନା, ଠିକ୍ କଥା ମନେ ପକାଇଛ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନେକ ଓପନ୍ ଏୟାର ବୁକ୍ ଫେୟାରକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଟେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମିସିଂ ପାଇଛି। କ'ଣ ନନା? ଭେରାଇଟି ବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲ କ'ଣ ନ ପାଇବ ମ? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ଲିଟରେଚର ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ସାଇନ୍ସ ଫିକ୍ସନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବ ନାହିଁ। ପୁରା ମୁଁ ଦେଖିକି କାବା ହେଇଗଲି ପା। ହରିବୋଲ। ଯେ ନନା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ବୁକ୍ ଫେୟାରରେ କ'ଣ ଦେଖିଲି ଜାଣିଛ? କ'ଣ ଭାଇନା? ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏକଲା ପାଇଲି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧୂଳି ଦଶରା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। କେହି ଟିକେ ବହି ଗୋଟେ ଆଡ଼େଇ ଦେଖିଲେନି ଯେ ବହି ଭିତରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ହଁ ଭାଇନା, ସେଇଟା ତ ତମେ ବହୁତ ଠିକ୍ କଥା କହିଲ। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ସେଇଟା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛ, ଆମ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ବୁକ୍ ଫେୟାର ଦିନ କେତୋଟି ବହି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ସତରେ? ଖାଅ ମା କସମ୍। ଆରେ ହଁ ଭାଇନା, ଏଇଟା ଏକଦମ ସତ କଥା। ଆଉ ଜାଣିଛ, ଓଡ଼ିଆ ବହି କେହି ଗୋଟେ ଚୋରି ବି କଲା ନାହିଁ। ହଉ ନନା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଡିସ୍କସନ୍ ବହୁତ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ହଁ ଭାଇନା, ଠିକ୍ କଥା କହିଛ। ଉଦୟ ସାର୍ ମାରିବେ। ନମସ୍କାର। अरे आलोक नाना, आम नीतीश नाना और अंशुमन भाई ना सत कहले, आजिकली आम ओडिया साहित्य को भारी अणदेखा करा जाउछे। अरे सांग माने निज साहित्य को भूलनी, पढ़ो पढ़ो। अरे हेलो जी, कीर्ति जी, आलोक जी, कैसे हो? अरे हम तो बहुत बढ़िया हैं। बिल्कुल। अच्छा, जरा 4-5 मिनट देंगे? जरा एक पॉडकास्ट लेना था दो बच्चों का। कैसा पॉडकास्ट? अरे वही जो स्टडी टूर पर गए थे। अच्छा हाँ, बस 4-5 मीठी बातें जो हो जाए, दिल गार्डन गार्डन हो जाए। पर हम तो जी ना जा पाए और हमारा दिल दुख जाए। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे पॉडकास्ट लेने दो। नमस्कार नमस्कार, मैं हूँ यशस्वी बेहरा और आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, जिसका नाम है थोड़ी बातें भी हो जाए। तो मेरे साथ आप जुड़े हैं साइना एंड सोहानी। हाय साइना, हाय सोहानी, हाय दी। साइना और सोहानी, स्वागत है थोड़ी बातें भी हो जाए शो में, जो DAV FM @95 में पेश हो रहा है। तो जैसे कि मैंने सुना कि आप दोनों स्टडी टूर के लिए भुवनेश्वर गए थे,
तो हमारे दर्शकों को एक शब्द में बताइए कि आपके एक्सपीरियंस कैसा था। द डे वॉज सो रिमेम्बरेबल। द डे वॉज फुल ऑफ ज़िल एंड एंथुजियाज्म। बहुत ही बढ़िया। तो मज़ा आ गया और क्या? हाँ, आप सभी तो बस में गए थे डेफिनेटली, तो बस बहुत एंजॉय किया, और एंजॉय के साथ तो नाच गाना ये सब तो डेफिनेटली किए हो गया। तो एंजॉयमेंट के नाम पे क्या क्या किया? हाँ, हम सब बहुत ही ज़्यादा मस्ती किए थे। हम लोग डांस किए थे, गाना गाए थे, और हम लोग अंताक्षरी भी खेले थे टीचर्स के साथ। अंताक्षरी, वो भी टीचर्स के साथ? हाँ, बहुत ही बढ़िया की बात है। तो कौन सा गाना गाए? भजन गाया। भजन गाना भी चाहिए, क्योंकि एक सेफ ट्रिप में ये जरूर काम आती है ना। लेकिन ये भजन तुम 7th स्टैंडर्ड से मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि ट्रिप में हनी सिंह, अरिजीत और लड़कों का फेवरेट गाना ये सब तो चलता है कि नहीं? तो ये सुन के दिल तो बहुत ही खुश हो गया मेरा। तो बोलो मेरे साथ, राधे 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 राधे। हैशटैग बी कनेक्टेड टू योर रूट्स। भजन भी गा लिया, नाश्ता भी कर लिया, क्योंकि पहले पेट पूजा होता है। अच्छा, तो आप लोगों का फर्स्ट डेस्टिनेशन क्या था? नंदनकानन। आप लोगों ने नंदनकानन में क्या देखा? हमने कौन से जानवर देखे? हमने नंदनकानन में लेपर्ड देखा, टाइगर, लायन और मंकीज भी देखे, और हम बहुत सारे टाइप्स के बर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स और हिप्पोपोटामस भी देखे। सब तो जू में देख लिया, और बचा क्या? अच्छा, कुछ मजेदार किस्सा जो आप दोनों शेयर करोगे? हमारा एक दोस्त था जो कि टोपी पहना हुआ था। एक मंकी आया और उसके टोपी उठा के ले गया। वो बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो गया था, बट एट लास्ट उसकी अपनी कैप मिल गया। बट वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बदमाशी भी किए थे। चलो अच्छा है, उस बच्चे की तो टोपी मिल गई, नहीं तो उनकी माता जी जो उनकी हालत करती वो तो तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। हाँ। चलो, मैंने सुना है कि आप लोग डीवी चंद्रशेखरपुर भी गए थे। हाँ। थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों की, आपका अनुभव कैसा था वहाँ जाके? हाँ, हम डीवी चंद्रशेखरपुर पे लंच किए थे। लंच में हमको फ्राइड राइस, दाल, चिप्स, पनीर और चिल्ली गोभी दिए थे। डीवी चंद्रशेखरपुर के प्रिंसिपल सुजाता मैम हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किए, और लास्ट में हमें मॉन चॉकलेट भी दिए थे और आइसक्रीम भी दिए थे। और मैम हमें उनके पार्क में भी ले गए थे, और वहाँ पे भी बच्चे बहुत शैतानी किए थे। तुम 7th स्टैंडर्ड को मजे किए हो, उनके ग्राउंड में खेल के और चॉकलेट का लाभ भी ले लिया। वेरी गुड वेरी गुड। आपका सेकंड डेस्टिनेशन क्या था, और सबसे बेस्ट बात बताओ हमारे दर्शकों को। हमारा सेकंड डेस्टिनेशन था साइंस सेंटर। उधर हमारे लिए एक ओपन एयर मैजिक शो एंड 3D शो अरेंज हुआ था। हाँ, वो अंडर वाटर 3D शो था, एंड मैजिक शो में हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके दिखाए, एंड वहाँ एक मिरर इल्यूजन भी था जो कि बुलबुलैया टाइप था। वो बुलबुलैया के अंदर तो हम चले गए, पर हमें एग्जिट का रास्ता पता नहीं चला, पर जैसे भी करके हम उधर से निकल आए। बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा है, आप लोगों का दिन बहुत ही अच्छे से बीता है ना? हाँ। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग मेमोरी पूरे ट्रिप में क्या है? थोड़ा बताओ, जो मतलब सोचोगे तो हंसते रहोगे। हमें लंच में जो चिकन दिए थे वो बिना नमक का था, पर अच्छा था। और हमें इवनिंग स्नैक्स में चाउमीन और मंचूरियन दिए थे, बट चाउमीन में काजू और किशमिश मिक्स हुआ था। किशमिश और काजू चाउमीन में, और सॉल्टलेस चिकन बटर, बहुत ही स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन है। पर बात ये नहीं कि कॉम्बिनेशन के ज़्यादा, बात है कि टेस्ट के ज़्यादा अच्छा था टेस्ट। चलो, उस सेफ की तो एक्सपेरिमेंट वर्क हो गया। इट वर्क्स। अरे पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे बीत गया। तो जाते जाते बताइए कैसा लगा यहाँ के? आपके शो में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपसे मिलके और बातें करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी। धन्यवाद आप दोनों का। और जाते जाते 2 शब्द कह दीजिए हम अपने टीचर्स के लिए जो आपके यादों को बनाने में मदद की है। We would like to thank our honorable principal sir, Hiteshwar ma'am, and all our beloved teachers, especially respected Debasi sir, Puspanjali ma'am, Sushila ma'am, Neeta ma'am, Maheshwar sir, Satya Sundar sir, Gopal Acharya sir, Shrikant sir, and Banadata ma'am for taking the students of Standard 7 to a memorable study tour. We all the students of Standard 7 are feeling so grateful and humble today. The trip was really so memorable. That was the best day ever.
I want to express my heartfelt gratitude to all teachers. We enjoyed the every moment of our trip. Thank you so much, teachers, and as well as students, for making the trip successful and so memorable. We really miss that day. We wish और एक बार ट्रिप में हमें लिया जाए. थैंक यू. आशा करती हूँ कि आप दोनों का ये विश भी पूरी हो जाए और इसी के साथ हमारा ये शो थोड़ी बातें भी हो जाए समाप्त होता है और मिलते हैं अगले एपिसोड में मेरे साथ यशस्वी बेरा. गुड बाय. ये लोग तो बहुत मस्ती किए, पर हम नहीं जा पाए. सर हमें भी ले चलिए ना, हम भी चाउमीन खाएंगे. जी सर, हम भी चाउमीन खाएंगे काजू और किशमिश के साथ. बिल्कुल. अच्छा आलोक, हाँ जी. ऐसा कहते हैं कि बीत गई तो बात गई. कुछ वैसे ही 2023 बहुत सारी अच्छाइयों और कमियों के साथ बीत गई. यही कमियां खामियां में ना बदल जाए, इसलिए लेट्स टेक सम रेजोल्यूशंस विद सृष्टि. याद है वो 2023 की शुरुआत, जब हमने ठान रखा था कि इस साल तो सारे गोल्स अकॉम्प्लिश कर लेंगे. मैंने तो सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस सजा सजा के लिख लिए थे डायरी में, और अब तो वो डायरी मिलने का नाम ही नहीं ले रहा. साल तो खत्म हो गया, यादें तो बना ली, पर हमें भी पता है कि हम अपनी प्रॉमिसेस पर कितने खरे उतरे. पेरेंट्स के अकॉर्डिंग द बेस्ट विद मैनर्स होने के बाद भी वो टीचर के ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते ही बैक बेंच पे बैठे बैठे पूरा टिफिन खत्म कर देना, पेपर प्लेन्स बना के विंडो के बाहर फेंकना, और कभी कभी तो क्लास बंक करने के चक्कर में पूरा क्लास ही वॉशरूम में बिता देना. देखो, ये सब करने में हम कितने सही और कितने गलत ये तो हम भी जानते हैं. तो इस नए साल पे हम अपने आप से वादा करते हैं कि अपनी ड्रीम लाइफ के लिए अपनी प्रेजेंट लाइफ में थोड़े अमेंडमेंट्स तो ला ही सकते हैं. इट गोज लाइक गिविंग आवर बेस्ट इन आवर एंटायर कंसंट्रेशन इन स्टडीज और मे बी डांस, म्यूजिक, art, sports, etc. Leading a dedicated and disciplined life is equally important in all spheres of life. Moreover, being obedient and respectful towards our elders, parents and teachers needs to be considered. पर ये सब पढ़ाई लिखाई के बीच थोड़ी सी मस्ती तो अनिवार्य है. After all, school memories are the memories for a lifetime. और हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बस बोलने की बातें नहीं होती, ये तो निभाने की होती है. With these resolutions, we have come to the last phase of our first episode. आशा करते हैं आप सभी को हमारा पहला एपिसोड पसंद आया होगा. Well, this is just the start of our journey. There are a lot more things waiting and we will definitely be back with them. Till then, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है. With this, a very happy new year 2024. आप सुन रहे हैं डीएवी कलिंगा FM रेडियो @ 95. यहाँ मस्तियों का नहीं है एंड.